क्या आप कोई जॉब करते हैं, फ्रीलैंसिंग का वर्क, या फिर कोई स्टूडेंट? आपके लिए मेरा वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ मेरे वीडियो के एंड तक। आज मैं आपको एक्सेल की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आपने आज से पहले शायद ही सुना हो। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं हमारे मेरा नाम है राम गोपाल सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मैं पिछले 2 सालों से एक कंप्यूटर टीचर हूं और मैं उन्हीं 2 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपके लिए आज एक एक्सेल की वीडियो बनाई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हमेशा कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के बारे में आप कोई अपडेट मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के फ्रंट पेज पे और अब हम यहाँ से सीखेंगे कि हम वर्क इसमें कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको सिखाने वाला हूँ फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट आप कैसे कर सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला ऑप्शन, फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एरिया को या फिर किसी सेल को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँ और मैं चाहता हूँ ये एक टेबल बन जाए, तो आप इसे सेलेक्ट करिए और टेबल पे क्लिक करिए और यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो अब आपकी टेबल बनकर रेडी हो जाएगी। अभी कॉलम 1 कॉलम 2 लिख के आ रहा है। आप यहाँ पे अपना नेम देना चाहते हैं, अपने टाइटल का नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने पहला ले लिया रोल नंबर, और दूसरा आप नेम ले सकते हो, क्लास, मार्क्स, जो भी आपको देना है आप यहीं पे डबल क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल, सेल स्टाइल का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको किसी सेल की स्टाइल चेंज करनी होती है। मान लीजिए टेबल के ऊपर के जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं इनको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो सेल स्टाइल में आएंगे और यहीं से हेडिंग लगा लेंगे। देखिए आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे टाइटल होता है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3, हेडिंग 1, या फिर आपको कोई और भी स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हेडिंग 1 के फॉर्म में आ चुका है और थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको कोई चीज़ इंसर्ट करानी होती है। इंसर्ट का मतलब अपनी शीट में लानी होती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के रख लेता हूँ पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब मैंने ये नंबर्स लिख लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इन नंबर्स की जगह पे मैं सेल, रो और कॉलम को इंसर्ट करा के आपको दिखाऊं। तो आप इंसर्ट में आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपका है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई सेल इंसर्ट कराना होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक दूसरा सेल आ जाए और 3 को मैं नीचे या किसी और साइड में शिफ्ट कर सकूँ। तो इंसर्ट पे आप आएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स खुल कर आएगा। इससे आप सेल की पोजीशन सेट करेंगे, क्योंकि इस सेल की जगह पे अगर कोई सेल आएगा, इस सेल को किसी ना किसी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहते हैं इसको आप नीचे की ओर ले जाएं तो आप शिफ्ट सेल डाउन लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं ये राइट साइड चला जाए तो शिफ्ट सेल राइट लगा देंगे। अभी मैं इसे नीचे ले जाना चाहता हूँ तो शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इसकी जगह पे एक नेक्स्ट सेल आ चुका है और ये हमारा नीचे की ओर आ चुका है। इसी के जैसे हमें इंसर्ट में अगला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट रॉ का। अगर आप कोई रॉ इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और इंसर्ट सीट रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमारी एक सीट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोई कॉलम इंसर्ट हो तो आप बीच में आएंगे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। सेम यही प्रोसेस आप सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे की ओर आता हूँ तो अभी मेरे पास एक सीट है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम, वहाँ पे देखिए सीट 1 दिखाई दे रही है। आप इंसर्ट पे आएंगे और सीट 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 सीट्स हो जाएंगी। आप इसी तरह से जितनी भी सीट लेना चाहते हैं इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे और ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पे
डिलीट का यूज़ अब तब करते हैं जब हमें इंसर्ट कराई हुई किसी चीज़ को डिलीट करना होता है, जैसे सेल हो गई, सीट हो गया या फिर कॉलम्स हो गए। मैं सीट 1 पे आता हूँ और सीट 1 पे मैंने अपना डेटा लिखा था। मैं सीट 1 पे क्लिक करूँगा और देखिए मेरा डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं सेल को डिलीट करूँ, जो मैंने सेल पहले लिया था, ये वाला सेल हमने लिया था। अब मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस सेल पे क्लिक करेंगे और डिलीट पे आएंगे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। अब जब ये सेल डिलीट होगा तो इसकी जगह पे कोई ना कोई सेल जाएगा, तो कौन सा सेल इसकी जगह पे जाना चाहिए वो आप सेट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ मैंने जो नीचे भेजा था वो ऊपर आ जाए, यानी शिफ्ट सेल अप कर दूँ और ओके कर दीजिए। देखिए आ गया आपका सेल। अगर आप पूरी रॉ हटाना चाहते हैं तो आप रॉ भी डिलीट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए और डिलीट रॉ पे क्लिक कर दीजिए, आपकी रॉ डिलीट हो जाएगी। अगर आप कॉलम हटाना चाहते हैं तो आप इस कॉलम पे कर्सर को रखिए और यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। कॉलम भी डिलीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट आपका आता है डिलीट सीट। अगर आपने सीट जो ली थी उनको डिलीट करना है, जैसे मैं 2 नंबर सीट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखिएगा अभी ये गायब हो जाएगी, ये डिलीट हो गई। अब आप दूसरे पे आएंगे तो डिलीट पे आएंगे और डिलीट सीट यहाँ से भी हटा सकते हैं। आप 4th पे भी हटाना चाहते हैं तो 4th को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट सीट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट। फॉर्मेट से आप सेल को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप सेल की हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जिस भी सेल की हाइट और विड्थ आपको बढ़ाना है आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और रो हाइट, आप अगर रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट कितनी रखनी है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हाइट 15 रखी हुई है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाइट 50 हो जाए। अब मैंने 50 लिया और ओके किया तो देखिए मेरे रो की हाइट बढ़ चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आप कॉलम की विड्थ बढ़ाएं तो आप फिर से फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फॉर्मेट को बढ़ा सकते हैं। कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और कितना कॉलम आपका बढ़ना चाहिए वो आप सेट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको करना चाहता हूँ 10.29 है ये और मैं 20 करना चाहता हूँ, यानी थोड़ा सा 2 गुना। आप इंटर कर दीजिए तो देखिए आपके कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। जैसे ही आप यूज़ करते हैं आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। अपनी शीट पे आएंगे जहाँ पे कॉलम्स और रोज लिखे होते हैं और यहाँ पे जब जिस टाइप का एरो मेरा बन चुका है, इस टाइप का एरो जब आपका बन जाएगा तो आप माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे और इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप जितना बड़ा या जितना छोटा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस आपको रो की हाइट बढ़ाने में है। यहाँ से आप हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हाइट कम कर सकते हैं। इसी में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आप किसी रो को हाइट और शो करा सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ से 33 से और 38 तक की रो को दिखाना नहीं है, हाइड कराना है, तो आप फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे हाइड रो एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम और अनहाइड सीट के ऑप्शन मिलेंगे। मुझे हाइड ड्रॉ करनी है तो मैं हाइड रो पे क्लिक करूंगा और देखिए आपकी रो हाइड हो गई। यहाँ पे सीरियल 32 से डायरेक्ट 39 पे पहुँच रहा है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी रो हाइड हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे आएंगे और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे एक बार में और ये हमारी अनहाइड हो जाएंगी। सेम यही प्रोसेस आपको कॉलम्स पे करना है। अगर आपने कॉलम्स को सिलेक्ट कर रखा है तो फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा कॉलम H के बाद में M पे जा रहा है डायरेक्ट। अगर आपने बीच में हाइड कर रखा होगा तो इसी तरह से आएगा। अब आप यहाँ पे आएंगे और इसे अनहाइड। फॉर्मेट में ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिल जाता है रीनेम्स। अगर आप किसी सीट का नेम चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आइए और रीनेम सीट पे क्लिक कर देंगे। रीनेम सीट पे क्लिक करते ही आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। आप ये काम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे मैं इस सीट का नेम रखना चाहता हूँ माई डेटा, तो मैंने लिखा माई डेटा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं माउस से तब भी आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इसी के जैसे एक डुप्लीकेट सीट लेनी होती है। जैसे माई डेटा नाम की एक सीट है, मैं चाहता हूँ माई डेटा 2 नाम की एक सीट आ जाए, तो मूव और कॉपी शीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कोई बुक ले लीजिए, जैसे बुक 1 है, और क्रिएट अ कॉपी और ओके कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास 2 कॉपीज़ हो गई, एक माई डेटा और ये माई डेटा 2, और ये बिल्कुल उसी के जैसे होगी जिसकी आपने कॉपी लिया होगा। देखिए जो डेटा यहाँ पे लिखा है वही डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी चेंज नहीं होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में मिलता है टैब कलर। अगर आप इस टैब का, ये जो जहाँ पे नेम लिखा होता है, इसे बोला जाता है टैब, आप यहाँ से टैब का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको कलर कैसा रखना है वो आप सेट कर लीजिए। फिर फॉर्मेट में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट से आप अपनी शीट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शंस आपको रिव्यू में भी मैं बताऊंगा, अभी के लिए समझ लेते हैं प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको किसी सीट में प्रोटेक्शन लगाना होता है। फॉर्मेट में आइए और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको किस किस चीज़ को अलाउ करना है वो आप सेट कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ मैं अपने कॉलम को इंसर्ट करा सकूं और रो को इंसर्ट करा सकूं, हाइपर लिंक लगा सकूं, बस और कुछ भी अलाउ ना करा सकूं। और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा तो 1 2 3 और अब आप ओके कर दीजिए। कोई भी पासवर्ड आप डालेंगे और अब देखिए ऑप्शंस हाइड हो चुके हैं। मैंने इंसर्ट में इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन छोड़ दिया था तो ये दोनों ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं। आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मेट सेल का ऑप्शन अलाउ नहीं किया था। फॉर्मेट सेल का मतलब आप चेंज नहीं कर सकते उसमें। अगर आप इसी प्रोटेक्शन को हटाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देंगे। और अब आप अनप्रोटेक्ट शीट जैसे ही करते हैं तो आप 1 2 3 जो भी पासवर्ड आपने डाला होगा, अगर आपने सही पासवर्ड डाला तो आपकी प्रोटेक्शन अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, बट अगर आपने पासवर्ड को गलत डाला होगा तो प्रोटेक्शन बंद नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ एक्सेल की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने काम को बहुत ही इजी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम एक्सेल में ट्रिक्स। पहले आपको यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख लेना है। जैसे मैंने नंबर लिखा 2 और अब आप चाहते हैं कि 2 को आप कई बार यानी नीचे की ओर बहुत बार लिखें तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे। तो देखिए वही नंबर हमारा बार बार रिपीट होके लिखता हुआ चला जाएगा। आप कोई नेम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया अभिनव और मैं अभिनव को बार बार नीचे तक लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करूँगा। तो देखिए बार बार हमारा वही नेम लिखता हुआ चला जाएगा। एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ एक्सेल में ताकि आपको और भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे। यहाँ पे आप कुछ नंबर्स लिख लीजिए। आप चाहते हैं इन नंबर्स को आप एक बार में जोड़ सकें तो आप अल्ट के साथ में इक्वल पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में इक्वल बटन होगी, आपको पता होगी, मुझे पता है आप इतने समझदार हैं। अल्ट के साथ में इक्वल पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका जो ऊपर का एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके यहाँ पे जुड़ चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल में और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन और ट्रिक्स को सीखें तो आप जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो लोग किसी वजह से कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। वो इस वीडियो को देख के अपना आगे का कुछ वर्क कर सकते हैं।